नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बुद्ध के प्रेरक विचार के विषय में है। महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन को हम जीवन में उतार कर बहुत सुखी हो सकते हैं। आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध के कुछ प्रेरक विचार। 4 आर्य सत्य हैं। पहला यह कि दुख है, दूसरा यह कि दुख का कारण है, तीसरा यह कि दुख का निदान है, चौथा यह कि वह मार्ग है जिसमें दुख का निदान होता है। योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। योग की अति से चेतना के चिथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। बैर से बैर कभी नहीं मिटता, मैत्री से ही बैर मिटता है। मित्रता ही सनातन नियम है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है। मनुष्य अपने आप ही अच्छी तरह से अपना दमन करके दुर्लभ स्वामित्व को निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही वह अपनी गति है। इसलिए तुम अपने आप को संयम में रखो, जैसे घुड़सवार अपने सधे हुए घोड़े को अपने वश में रखता है। सब अस्तित्व क्षणिक मात्र होते हैं, अतः प्राणियों में तथा इंसानों में अजन्म, अचल, अपरिवर्तनशील, अमर आत्मा नहीं होती। हर अस्तित्व में कोई स्वाभाविक शक्ति होती है जो अपने जैसे ही एक अस्तित्व को जन्म देती है। इस तरह कोई भी अस्तित्व क्षणिक होने के बावजूद अपने परिणाम के रूप में बना रहता है। पूरी तरह से स्थायी और पूरी तरह से उच्छेद के बीच का यह मध्यम मार्ग है। हर अस्तित्व के कारण के रूप में हर क्षण भर टिकने के बाद परिणाम के रूप में बना रहता है। कारण परिणाम की यह श्रृंखला अनादि है और अनंत भी। ब्राह्मण न तो जटा से होता है और न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है, जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। अरे मूर्ख, जटाओं से क्या, मृग चर्म पहनने से क्या। भीतर तो तेरा हृदय अंधकार में है, काला है, ऊपर से क्या धोता है। जो अकिंचन है उसी तरह का परिग्रह नहीं रखता, जो त्यागी है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो अकिंचन है किसी तरह का परिग्रह नहीं रखता, जो त्यागी है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। कमल के पत्ते पर जिस तरह पानी अलिप्त रहता है या आरे की नोक पर सरसों का दाना, उसी तरह जो आदमी भोगों से अलिप्त रहता है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चर या अचर किसी प्राणी को जो दंड नहीं देता, न किसी को मारता है, न किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ब्राह्मण मैं उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही है, जिसने समस्त बंधन काट कर फेंक दिए हैं, जो भयमुक्त हो गया है और संग तथा आसक्ति से विरक्त है, जो बिना चित्त बिगाड़े हनन और बंधन को सहन करता है। क्षमा बल ही जिसका सेनानी है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। जो क्रोधी है, व्रती है, शीलवान है, बहुश्रुत है, संयमी और अंतिम शरीर वाला है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, प्रिय का बिछुड़ना भी दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुख है। यह दुख नामक आर्य सत्य परिज्ञेय है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह पंचोपादान स्कंध ही दुख है। तृष्णा पुनर्मावादी दुख का मूल कारण है। यह तृष्णा राग के साथ उत्पन्न हुई है। सांसारिक भोगों की तृष्णा, स्वर्गलोक में जाने की तृष्णा और आत्महत्या करके संसार से लुप्त हो जाने की तृष्णा, इन तीनों तृष्णाओं से मनुष्य अनेक तरह का पापाचरण करता है और दुख भोगता है। यह दुख समुदाय का आर्य सत्य त्याज्य है। तृष्णा का निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, देह दंड या कामोपभोग से मोक्ष लाभ होने का नहीं। यह दुख निरोध का आर्य सत्य साक्षात करणीय कर्तव्य है। निरोधगामिनी प्रतिपद नामक आर्य सत्य भावना करने योग्य है। इसी आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये अष्टांग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दुख का निरोध इसी अष्टांगिक मार्ग पर चलने से होता है। चित्त से ही जगत की सत्ता है और जगत की सत्ता चित्त है।
प्रमाद में मत फंसो, भोग विलास में मत फंसो, कामदेव के चक्कर में मत फंसो। प्रमाद से दूर रहकर ध्यान में लगने वाला व्यक्ति महासुख प्राप्त करता है। प्रमाद न करने से, जागरूक रहने से अमृत का पद मिलता है, निर्वाण मिलता है। प्रमाद करने से आदमी बेमौत मरता है, अप्रमादी नहीं मरते। प्रमादी तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। कंजूस आदमी देवलोक में नहीं जाते। मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते। पंडित लोग दान का अनुमोदन करते हैं। दान से ही मनुष्य लोक परलोक में सुखी होता है। तृष्णा की नदियां मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती हैं। जो इनमें नहाकर सुख खोजते हैं उन्हें बार बार जन्म, मरण और बुढ़ापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लोहे का बंधन हो, लकड़ी का बंधन हो, रस्सी का बंधन हो, इसे बुद्धिमान लोग बंधन नहीं मानते। इनसे कड़ा बंधन तो सोने का, चांदी का, मणि का, कुंडल का, पुत्र का, स्त्री का है। गृहस्थ को चाहिए कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे, चोरी न करे, असत्य न बोले, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन न करे, व्यभिचार से बचे और रात्रि में असमय भोजन न करे। गृहस्थ के कर्तव्य इस प्रकार है। जिस आर्य श्रावक को 6 दिशाओं की पूजा करनी हो वह 4 कर्म क्लेशों से मुक्त हो जाए। जिन 4 कारणों के वश में होकर मूढ़ मनुष्य पाप कर्म करने को प्रवृत्त होता है उनमें से किसी भी कारण के वश में नहीं होना चाहिए और संपत्ति नाश के उसे 6 दरवाजों को बंद कर देना चाहिए। चित्त के मलिन होने से दुर्गति अनिवार्य है। चित्त के मल ये हैं जिन्हें उपक्लेश भी कहा जाता है। विषम लोभ, द्रोह, क्रोध, पाखंड, अमर्ष, निष्ठुरता, ईर्ष्या, मात्सर्य, ठगना, शठता, जड़ता, हिंसा, मान, अतिमान, मद और प्रसाद। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियों का आरंभ मन से ही होता है। वे मनोमय हैं। जब कोई आदमी दूषित मन से बोलता है या वैसा कोई काम करता है तो दुख उसका पीछा उसी तरह करता है जिस तरह बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों का पीछा करते हैं। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियां मन से ही आरंभ होती हैं। यदि मनुष्य शुद्ध मन से बोलता है या कोई काम करता है तो सुख उसी तरह उसका पीछा करता है जिस तरह मनुष्य के पीछे उसकी छाया। सद्भाव से ही समाज का निर्माण संभव है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे को अधिकाधिक हस्तांतरित होने पर श्रेष्ठ समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। जो आदमी शांत पद चाहता है, जो कल्याण करने में कुशल है, उसे चाहिए कि वह योग्य और परम सरल बने। उसकी बातें सुंदर, मीठी और नम्रता से भरी हो। उसे संतोषी होना चाहिए। उसका पोषण सहज होना चाहिए। कामों में उसे ज्यादा फंसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन सादा हो। उसकी इंद्रियां शांत हो। वह चतुर हो। वह ढीठ न हो। किसी कुल में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह ऐसा कोई छोटे से छोटा काम भी न करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दें। उसके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि सब प्राणी सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब अच्छी तरह रहें। जब कोई किसी को न ठगे, कोई किसी का अपमान न करे, बैर या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा न करे, माता जैसे अपनी जान की परवाह न करके अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती है, उसी तरह मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए। खड़ा हो या चलता हो, बैठा हो या लेटा हो, जब तक मनुष्य जागता है तब तक उसे ऐसी ही स्मृति बनाए रखनी चाहिए। इसी का नाम ब्रह्म विहार है। ऐसा मनुष्य किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। शीलवान व शुद्ध दर्शन वाला होकर वह काम तृष्णा का नाश कर डालता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे कच्ची छत में जल भरता है वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती हैं। सारे संस्कार अनित्य हैं, अर्थात जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट नहीं होता। वह सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख लेता है तो उसको दुखों का निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। तो साथियों, ये थे बुद्ध के कुछ प्रेरक विचार। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।